महंगाई के बहाने कांग्रेस के केंद्र पर निशाने। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे गरीब 50% के हाथ में इस देश का सिर्फ 6% धन छोड़ा है। महंगाई को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी। ऐसे देश नहीं चलाया जाता है। देश गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का है। क्यों? क्योंकि यही लोग इस देश को रोजगार दे सकते हैं। महंगाई हटाओ रैली में हिंदू और हिंदुत्व छाया रहा। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। प्रियंका गांधी ने केंद्र और बीजेपी को घेरा। और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वह यही दूसरी तरह की सरकार है। इसे अच्छी तरह से पहचानिए। सीएम अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथों। पहला प्रधानमंत्री देश में होगा नरेंद्र मोदी जी, जो मुख्यमंत्री के पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अंदाज लगा लीजिए ये देश की समस्या। जयपुर की महंगाई रैली से कितनी निकली दिल्ली की राह। जयपुर टू दिल्ली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जयपुर शर्मा। महंगाई रैली का कई तरह से आकलन हो रहा है। महंगाई को लेकर केंद्र पर कितना दबाव बना, कितना नहीं। इससे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि दिल्ली से बाहर कांग्रेस पहली बार इतने बड़े पैमाने पर दमखम दिखा पाई। इस बात की चर्चा है कि इस रैली ने कांग्रेस को एक बार फिर यूपीए का बॉस साबित कर दिया। इस बात की भी है कि अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपना राजनीतिक कौशल और चातुर्य दिखाया है। और सबसे गर्मागर्म बहस हिंदू और हिंदुत्ववादी के मुद्दे पर छिड़ी हुई है। किसी की दिलचस्पी किस पहलू में है, किसी की दिलचस्पी किसी दूसरे पहलू में। लेकिन ये सब मानते हैं कि कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव का शंख फूंका है। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि कांग्रेस ने जयपुर में दिल्ली के लिए क्या शंख फूंक दिया। कांग्रेस एक बार फिर यूपीए की बॉस साबित हो गई है। और क्या यह रैली विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने में भी मददगार होगी। मिथिलेश जैमिनी साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। मुकेश पारिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप विचारक हैं, कांग्रेस विचारक। बहुत स्वागत है आप सभी का। मुकेश पारिक साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस ने इस रैली के बाद दी गई प्रतिक्रिया में, इसकी ब्रीफिंग में यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं, इतनी सफल रैली रही है। बचा है आपके पास कुछ, तो बोलिए। देखिए, वास्तविकता तो ये है जी कि इस रैली में कांग्रेस ने कुछ कहा ही नहीं। लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस रैली का नाम महंगाई हटाओ रैली थी। और जब अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी के भाषण की, तो राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण के दौरान 4 बार महंगाई का और 40 बार हिंदुत्व का नाम बोला। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि रैली का इनका उद्देश्य क्या था। और ये इसमें साफ नजर आया कि उनका हिंदुत्व के बारे में, हिंदुओं के बारे में उनके क्या विचार हैं, वो भी उनके सामने आ गए। और मैं पहले इसी विषय पर बताना चाहूँगा, क्योंकि महंगाई की हटाओ रैली की बात करने वाली कांग्रेस आज प्रदेश में इस महंगाई को सब में ज़्यादा, अगर कोई महंगा प्रदेश है, चाहे वो पेट्रोल डीजल में, चाहे बिजली में, चाहे सेस लगाने में, वो राजस्थान है। तो इसलिए महंगाई की बात राजस्थान में आके करना ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। कांग्रेस के लिए ये उचित नहीं था। कांग्रेस बहाना लेती है कि हमको दिल्ली में परमिशन नहीं मिली, इसलिए कांग्रेस को जयपुर में रैली करनी पड़ी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान के जयपुर को इसलिए चुना गया कि यहाँ पर इनकी सरकार है। इन्होंने पूरी तरीके से अपने सरकारी तंत्र के द्वारा किस प्रकार से इस रैली को सफल बनाया जा सके उसके प्रयास करें। हालांकि उसमें पूरी तरह सफल नहीं हुए।
उल्टा जनता को, राजस्थान की जनता को इनकी रैली के कारण भुगतना पड़ा। सावे के दिन उन्होंने लगभग 1400 बसों को बुक कर दिया, कच्ची पर्चियां उनको दे दी गई और जिसका कोई पेमेंट का या कोई डीजल का कोई ठिकाना नहीं था। ये सब मीडिया में छापा, उसका किसी कांग्रेस के नेता ने खंडन नहीं किया। देखिए, ये बार बार एक दावा और करते हैं भीड़ का कि हमने 2 लाख भीड़ जुटाई। इन्होंने 23,000 कुर्सियां बिछाई और 2 लाख की भीड़ का दावा करते रहे। खैर, ये भी इनकी जैसी है वो ये उसमें करें, लेकिन इसमें सब में बड़ा जो गंभीर विषय है वो हिंदू और हिंदुत्व की जो राहुल गांधी ने बात की। हिंदुत्व के ऊपर आते हैं। देखिए, हिंदुत्व एक बड़ा व्यापक एक दृष्टिकोण वाला शब्द है और हिंदुत्व का मतलब हिंदू राष्ट्रवाद से है, अगर इसको देखा जाए। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुत्व की खिल्ली उड़ाई, इससे साफ जाहिर होता है कि उनका किस प्रकार से हिंदुओं के प्रति, हिंदुत्व के प्रति नफरत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हिंदुत्व के साथ कहीं भी आतंकवाद या उग्रवाद जैसे कोई ऐसे शब्दों का कहीं भी उल्लेख या उपयोग नहीं होता है। उसके बावजूद इस प्रकार से कहना, और देश के प्रधानमंत्री के लिए कि हिंदुत्ववादी है और हिंदू महात्मा गांधी थे और कोड से हिंदुत्ववादी थे, तो ये एक बहुत ही अपमानजनक और बहुत ही था। इस रैली का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर कांग्रेस में ताकत थी, हिम्मत थी, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। अगर दिल्ली में परमिशन नहीं मिली तो लखनऊ में करके बताते हैं रैली। लेकिन राजस्थान सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुना कि यहाँ पर इनकी सरकार है। आशा सहयोगनी इसी भीड़ जुटा आपकी पार्टी को भी कहीं लगता है ऐसा भीड़ जुटा सके कि ये रैली जो थी उसका मूल उद्देश्य था महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरना, लेकिन बहस छिड़ गई हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर, जो शायद आपकी पार्टी भी नहीं चाहती होगी। देखिए जेपी जी, बहस छेड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने, जो महंगाई पर बहस करना ही नहीं चाहती, महंगाई का नाम नहीं लेना चाहती। इनके कोई नेता महंगाई की बात नहीं करता। 4 बार ही बोले हो महंगाई, तो 40 बार हिंदू। चलिए, हमारी रैली में हम क्या बोलेंगे ये तो हम तय करेंगे। महंगाई हटाओ मत करते आप हिंदू। अरे हमारी रैली क्यों, हम जो चाहे नाम देंगे, लेकिन आप बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो भी भाषण देते हैं, बात करते हैं, मन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कभी महंगाई पे बोलते हैं, कभी पेट्रोल डीजल से जनता त्रस्त है, रसोई गैस के दाम इतने बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, इस पे बताते हैं। कोई नहीं बताता। महंगाई को लेकर के जनता त्रस्त थी, जनता त्रस्त है, और प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं वो महंगाई को बढ़ाने वाली हैं। यही तो सवाल उठ रहा है स्वर्णिम जी कि आपने अगर महंगाई पर फोकस रखा होता, राहुल गांधी इसका सबसे बड़ा चेहरा थे, सबसे बड़े वक्ता थे इस रैली के, और उन्होंने महंगाई पर अपना फोकस रखा होता तो संभवतया भाजपा को जवाब देना मुश्किल होता। क्या ऐसा नहीं है कि मौका दे दिया आपने? हिंदू और हिंदुत्ववादी जो डेफिनेशन दी गई वो तो सबसे प्रिय विषय है भारतीय जनता पार्टी का। बोलना हिंदुत्व बोला है। अरे ठीक है, ये आपने बता दिया, बार बार दोहरा करके लेकिन मैं तो ये बताना चाहता हूँ जेपी जी कि महंगाई के मुद्दे को लेकर के हमारा विरोध प्रदर्शन था और हमने किया। केंद्र सरकार जो कि आम जनता की ताकत को भूल चुकी है सत्ता के मद में बैठ करके, और जो आम जनता को संविधान ने जो ताकत दी है ना वोट की, उसको ये भूल रहे हैं, अपनी सत्ता के मद में है, कोई बात नहीं, लेकिन जनता इनको लगातार जवाब दे रही है, घुटनों पर टिका रही है। रही बात हिंदू और हिंदुत्व की, तो ये व्याख्या इसलिए आवश्यक थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर कहीं कोई बात की जाती है तो धर्म को लेकर के, धर्मांधता को लेकर के ये अपनी एक नई व्याख्या लेकर के आते हैं। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म जो था उसकी व्याख्या उन्होंने की। क्या उन्होंने ये गलत कहा कि कृष्ण ने अर्जुन से सत्य के लिए, युद्ध लड़ने के लिए कहा था? क्या ये बात गलत है? क्या आज भी हिंदुस्तान की संसद में नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सांसद हमारे पैसे से सब भत्ते और तनख्वाह पा रही है? क्या ये गलत है? क्या प्रधानमंत्री जी जो ये कहते हैं बिल्कुल इनकी कांग्रेस पार्टी के जुम्मेवार प्रवक्ता हो, क्या ये गलत है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ऐसी सांसद को संसद से बाहर का रास्ता दिखाने की पहल की? क्या बात मांग की? तो ये अगर बातें हैं जो नाथूराम गोडसे को आज भी पूछते हैं, उसके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कांग्रेस के जुम्मेवार प्रवक्ता नहीं करेगी, और ऐसे लोगों को आम जनता जो महात्मा गांधी की अनुयायी है और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो महात्मा गांधी के हत्यारे के जयकारे लगाते हैं, उनसे अगर हमने भेद किया और भेद बताया तो इसमें कहां गलत था? यह बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज हमारे देश की जो ट्रेजरी आम जनता की गाड़ी कमाई है, उस कमाई से वो सांसद आज भी भत्ते और तनख्वाह पा रही है। वरुण पुरोहित जी, एक मिनट। वरुण पुरोहित जी, भारतीय जनता पार्टी को तो इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज ही नहीं है कि वो हिंदूवादी भी है, हिंदुत्ववादी भी है, उनकी तो यूएसपी है ये।
अब कांग्रेस अगर अपने मंच पर जहां महंगाई की बात चल रही हो, जहां महंगाई के लिए जिस मंच का आयोजन किया गया उस मंच पे हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी का भेद समझा रही है, तो 2 दिन से सोशल मीडिया पूरा रंगा पड़ा है इस बात को लेकर कि फिर जो दूसरे जो धर्म हैं, मुसलमान हैं, उसमें जो कट्टर मुसलमान हैं, जो आतंक से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मुसलमान के अलावा मुसलमानवादी कौन सा शब्द आएगा एक नया? कट्टर लोग तो ईसाइयों में भी हैं, कट्टर लोग तो दूसरे धर्मों में भी हैं। क्या उनका भी अलग अलग से इस तरीके से देखा जाना जरूरी नहीं है, या फिर सिर्फ हिंदुओं को इस तरह से 2 भागों में बांटा जाएगा? तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा होने के बजाय नुकसान होने की आशंका जो लोग जता रहे हैं वो कैसे गलत जता रहे हैं? वरुण जी। जेपी शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस रैली से मैं ये निष्कर्ष निकला कि महंगाई एक मुद्दा है, क्योंकि जनता में आक्रोश था, इसलिए इतनी तादाद में पब्लिक इकट्ठी हुई। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने ऑक्सीजनेटेड अपॉर्चुनिटी दी। अगर दिल्ली में रैली होती तो पता नहीं इतनी सफल होती कि नहीं, खुद ही कह रहे हैं यहाँ सरकार थी, तो इसलिए सक्सेसफुल रैली हुई। अगर ये रैली परमिशन रद्द नहीं करते तो अशोक गहलोत जी को और कांग्रेस को ये अपॉर्चुनिटी, ऑक्सीजनेटेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अब जो अपन बात कर रहे हैं इस रैली से क्या निष्कर्ष निकला? सोनिया गांधी जी आई, वो बहुत बड़ी प्रेजेंस रही, उनके आने से कांग्रेस में उत्साह का संचार होता है, ये निश्चित रूप से ये देखा गया है। अब प्रियंका गांधी जी ने, उनका एक राष्ट्रीय स्वरूप आया, कभी राजस्थान में आके रैली को संबोधित किया नहीं, एक सदावा भाषण दिया। लेकिन आप बात कर रहे हो राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी ने बहुत जोरदार भाषण दिया, लेकिन अंत में जो वो हिंदुत्व की बात जो कर गए, मैंने हमेशा अपन ने ये देखा है, और रैली कोई भी संबोधन करते हैं, पार्लियामेंट हो, रैलीज हो, बोलते बहुत बढ़िया है, सारे मुद्दे भी बहुत अच्छे उठाए, जनता उससे इंप्रेस भी है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसी बात कर जाते हैं कि वो सब चीज पे पानी फेरने का काम कर जाते हैं, विपक्ष को मुद्दा दे देते हैं। ये हिंदुत्व की बात कांग्रेस पार्टी को करनी नहीं चाहिए। जब कांग्रेस का जो चेहरा है वो सेक्युलर है, डेवलपमेंट का चेहरा है, हमेशा प्रोग्रेसिव रही है, उसको बार बार हिंदू करके अगर हम बोलते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी की बातों को ही दोहराते हैं। ये दोहराना ही नहीं चाहिए। इसके दोहराने से आप देखिए इतनी शानदार रैली का जो मान लीजिए 120% आउटपुट मिलता है वो 90% पे आ जाता है। ये चीज राहुल गांधी को समझनी होगी। वो बड़े उम्र भी अच्छी खासी हो चुकी है कि जब वो भाषण देते हैं तो एक सदावा भाषण देना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड से देना चाहिए। इस मुद्दे पे आप आए, इतनी शानदार आपकी रैली हुई है, तो आपको उस हिंदूवादी मुद्दे को उभारना ही नहीं चाहिए। हिंदुत्ववादी विवाद का नुकसान भी उठाना पड़ा होगा, कितना उठाना पड़ा, और साथ में इसके बावजूद ये क्या जो धारणा बनी है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ये साबित करने की कोशिश की थी इस रैली के जरिए कि कांग्रेस ही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। अगर विपक्ष कहीं है तो उसको कांग्रेस के झंडे के नीचे ही इकट्ठा होना पड़ेगा। और राजस्थान में जो आगामी चुनाव है उसके हिसाब से भी पहले से एक धारणा जो बनाने की कोशिश की जा रही है, बन रही है कि यहाँ इस बार मिथक टूटेगा, परिपाटी टूटेगी एकांतर होने की, उसके लिए एक माहौल तैयार हो गया इस रैली से। मित्रेश जी, देखिए जेपी जी, एक तो जो हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात कर रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आज ओवैसी ने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी बहुसंख्यकवाद की तरफ जा रहे हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यूपी के चुनाव को अगर मद्देनजर रखें तो राहुल गांधी ने यहां मास्टर स्ट्रोक खेला है। वजह राजस्थान के पॉलिटिकल एनालिसिस कुछ भी इसको डैमेज बताएं, लेकिन जो एक बहुत बड़ी चीज है कि जो माइनॉरिटी का वोट है यूपी में वो 100% सपा की तरफ जा रहा है। और कांग्रेस का वोट बैंक जो ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, जिसके दम पर 70 साल उन्होंने राज किया है, वो हिंदू वोट ही थे। केरल से लेकर कोहिमा तक अगर कोई राज किया है तो उसका कारण एक था कि वो हिंदू वोट कांग्रेस के साथ थे, और ये बहुत बड़ा वोट बैंक था, और इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। अब डेफिनेशन ऑफ हिंदू सुप्रीम कोर्ट ने दिया वे ऑफ लाइफ। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 25 के एक्सप्लेनेशन 2 में साफ लिखा रखा है हिंदुइज्म में इंक्लूड है जैनिज्म, जैन और अदर। लेकिन अब कांग्रेस के लिए एक चुनौती राहुल गांधी देके गए हैं कि अब आम जन को हिंदू और हिंदुत्ववादी का डिफरेंस समझाए। एक बड़ी बहस छेड़नी चाहिए इस देश में। राहुल गांधी ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ले जाना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने बिल्कुल सदी हुई बात कही है, उसको समझने में देर लगेगा, क्योंकि कोई भी इश्यू जब क्रिएट होता है तो धीरे धीरे परवान चढ़ता है। आम आदमी के भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो राहुल गांधी ने जो बात कही है वो दिल्ली तक और पूरे दुनिया में आज छा गई है कि वाकई कहीं जो बीजेपी ने अपना फेस बना लिया और उसी के कारण बीजेपी सक्सेस हुई। तो कांग्रेस के लिए जरूरी थी कि इस चीज को भुगतान किया जाए, इस चीज को समझा जाए। अगर वाकई ये शिफ्ट हो जाता है वोट तो यूपी में बहुत बड़ा डेंट बीजेपी को लगने वाला है, क्योंकि बीजेपी वहां हिंदूवादी चेहरा और ये दिखा रही है। तो आज कांग्रेस को नीड थी इसकी
तो आप कहें कि अभी जैसे कह रहे थे वरुण पुरोहित जी कि उन्होंने गलती करके लास्ट में, ऐसा कोई गलती नहीं की उन्होंने, क्योंकि अगर हम मालूम करें तो जब कांग्रेस पूरे स्टेटों में थी तो अधिकतर में हिंदू ही सीएम थे और हिंदू चेहरा ही था, और कांग्रेस ने कई ऐसे काम किए, चाहे राम मंदिर वाला मामला हो, कई मामले में अपना स्ट्रॉन्ग लिया, लेकिन उसको क्रिएट नहीं कर पाए। राजस्थान के चुनाव तो अभी दूर हैं और राजस्थान में तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन इतना कभी देखा भी नहीं गया, इतनी बड़ी रिफ्ट भी नहीं है। पंजाब में हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा ही नहीं है। यूपी तो जो भी लिटमस टेस्ट होना है, मैं वही सवाल कर रहा हूँ, जो भी लिटमस टेस्ट होना है, अगर हिंदू और बनाम हिंदुत्ववादी का जो मुद्दा आपने कहा कि क्रिएट करने की कोशिश की है उन्होंने, जो बहुत आगे जाकर हो सकता है जड़ें पकड़ लें, तो उसका लिटमस टेस्ट तो इसी चुनाव में हो जाएगा, यूपी चुनाव में पता चल जाएगा। देखिए बिल्कुल यूपी चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस को अगर कुछ भी बढ़त मिलती है, जहां आज कांग्रेस हाशिए पर है, जहां खुद राहुल गांधी चुनाव हार गए यूपी में, उस यूपी में एक मात्र कांग्रेस के पास पॉलिटिकल वेपन है, तो ये वेपन है जिसका आज यूज किया है जयपुर से। और जो रैली में अशोक गहलोत ने मैनेजमेंट किया, जिस तरीके से लोगों को लाया अशोक गहलोत जी, और उनके बाद में उस भीड़ के साथ में जो कंसेप्ट रखा, जिसमें सचिन पायलट और तमाम जो 2023 की राजस्थान की तैयारी को भी उन्होंने झलकाया, और जो ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर जी बयान दे रहे थे कि अब कांग्रेस आने वाले समय में यूपीए की चेयरपर्सन नहीं रहेगी, उसको जयपुर की धरा से ये प्रतिस्थापित कर दिया राहुल गांधी ने कि उनमें कुव्वत है, वो नेतृत्व दे सकते हैं, और राजस्थान और देश की पॉलिटिक्स में 10 साल बाद टेस्ट बदलता है। इसलिए बीजेपी वालों को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा कि 10 साल बाद राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता नेता बदल देती है, चाहे यूपीए के टाइम हो, चाहे मनमोहन सिंह जी के टाइम हो, हर टाइम 10 साल में इंदिरा गांधी तक के 1973 में उनको वो लगाने की जरूरत पड़ गई थी इमरजेंसी। तो गलतफहमी में ना रहे बीजेपी, उसको भी अब आत्ममंथन करना चाहिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी कुछ कहना चाहते थे, संक्षेप में बोलिएगा। देखिए मैं तो जेपी जी ये बताना चाहता हूं कि इस रैली के माध्यम से हमने 2 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब किया। पहली चीज यह है कि जो ये धर्म का नाम लेकर के और छद्म राजनीति करते हैं, इसमें राहुल गांधी जी ने इनको बेनकाब किया। दूसरा, महंगाई के मुद्दे पर जो जनता के वोट लेकर जनता को महंगाई के बोझ तले पीसने का इन्होंने काम किया, इसको भी लेकर के ये जो है इनकी असलियत हमने उजागर की है, और ये रैली बहुत सफल रही है। भारतीय जनता पार्टी आज तिलमिलार केवल इसलिए रही है क्योंकि इनको बेनकाब किया, इनकी सच्चाई जनता के सामने आ गई। इनके जो कहते हैं कि कृत्य कुछ और है और कहना कुछ और है, आज ये जनता के सामने राहुल गांधी जी ने खोल कर दिया। चाहे सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल की बात हो, सारी सरकारें करती हैं जब भी उनकी सरकार पार्टी की सरकार होती है। चाहे आप बात कर रहे थे कि भीड़ कितनी थी, तो भीड़ को लेकर वेग आंकड़े आते हैं हमेशा कि कितनी भीड़ थी कितनी नहीं थी, आपकी रैलियों में भी इनकी रैलियों में भी। तो कम से कम इतना नहीं हुआ है क्या इस रैली के बाद में कि आप कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मुक्त भारत की तरफ जाता नहीं दिख रहा ये देश? देखिए पहले तो मैं संक्षेप में स्वर्णिम जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। ये कहते हैं कि हमने चेहरा बेनकाब कर दिया। अरे चेहरा तो आपका बेनकाब हो गया। राजस्थान की जनता हर जगह एक ही चर्चा है कि जब राजस्थान में सब में महंगी बिजली, राजस्थान में सब में महंगा नहीं, मैंने आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, और सब में महंगी पेट्रोल डीजल, जिस प्रदेश में सब में महंगा पेट्रोल, जिस प्रदेश में सब में महंगा डीजल, जिस प्रदेश में सब में महंगी बिजली, जिस प्रदेश में सब में ज्यादा मंडी है, कांग्रेस को ये सोच भी नहीं आता कि हम कैसे जनता को महंगाई में ठीक है सर, अब हो गया समय, हो गया मुकेश पारिक साहब। अभी इस रैली की गूंज कई दिनों तक सुनाई देगी, कई मामलों में सुनाई देगी और कई तरह से सुनाई देगी। समय हो गया आज के लिए मुकेश पारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।